गूगल से भी कर सकते हैं आप। चार पांच दो तीन क्वेश्चंस ले लीजिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको मिलेगा। मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं एक काम करूंगा, मेरे पास पीडीएफ में आज देखता हूँ, उसके से मैं स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको भेजता हूँ। अगर वो भी नहीं मिलता तो मेरे पे जो बुक पड़ी उसकी फोटो भेज के आपको भेजता हूँ, सॉल्व कीजिए आप उसको। चलेगा चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही हमने एक दो जी जी किया, बताएं। लेकिन वो मैं एक दो है तो अगर मेरा स्लैश 25 है तो मेरा सबनेट मास्क क्या होगा, अगर स्लैश मेरा 26 है तो मेरा सबनेट मास्क क्या होगा। इतनी चीज अगर आप रट लोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन क्विक होगी। मतलब आप किसी भी स्लैश वैल्यू को देख के आप उसके सबनेट्स बना दोगे ऑटोमेटिकली। व्हाट माय पॉइंट, बट आई एम सेइंग दैट। और क्या ये भी हो सकता है कि इसका मान लो 25 है या 26 है या 28 है, तो दो ही इसके मैक्सिमम नेटवर्क बनेंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल चीज याद रख लेना है। बिल्कुल, ये आपको रखना है। और अगर मैं कोई स्लैश वैल्यू रखता हूँ, सीआईडी वैल्यू, उसकी सबनेट मास्क लिखो। अगर मैं स्लैश 25 लिखता हूँ उसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.128, राइट। 128 राइट। तो ये आपको ये रट लेना है आपको। ये रटने से फायदा क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन क्विक होगी। अगर मैंने बोल दिया एग्जाम्पल के लिए, मुझे ये बताओ, अगर आपके सामने मैं ये रखता हूँ 192.168.10.0/26, अब मुझे बताओ कि मैं अगर ये स्लैश वैल्यू रखता हूँ, मुझे इस नेटवर्क में कितने होस्ट आईपी मिलेंगी, टेल मी। इसको आप कैसे करोगे, कितने मिलेंगे? 62 सर। 62 मिलेंगे। अब इन्होंने कैसे किया मैं बताता हूँ। इन्होंने क्या किया, जो हमारे 32 टोटल साइज होता है जिसमें हमारे 26 जो बिट है वो रिजर्व हो गए, तो कितने बचे हमारे पास, 6 बिट। तो 2 की पावर 6, पावर हमें याद करना है 64 माइनस 2 किया 62। गॉट माय पॉइंट, कितनी जल्दी निकाला हमने चीज को। तो ये जो हमने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन किया था उसको एक बार दो बार रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, तो ये कैलकुलेशन आप खुद से भी दिमाग से लगा के अपने आप कर लोगे। बट आई एम सेइंग, समझ में आया? जैसे मैंने पूछा कि अगर मैं स्लैश 26 है तो मेरे को स्लैश 26 में पर नेटवर्क कितने होस्ट मिलेंगे, इन्होंने तुरंत 62 बोल दिया। उनको पता है कि मेरे पास 32 का साइज होता है टोटल, जिसमें से मैंने 26 ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क। तो बचे कितने हमारे पास, 6 बिट जो बचे हैं वो होस्ट के लिए बचे हैं। तो 2 की पावर 6 करूंगा तो मेरा 64 हुआ, माइनस 2 मतलब एक नेटवर्क के लिए ब्रॉडकास्ट लिए बचा कितना, 62। दैट्स इट, समझ लिया? ये यही एक मेथड है कैलकुलेशन करने का, इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम सीआईडीआर कितने जा सकते हैं सर? मैक्सिमम आइडिया जा सकती है 30 बस, 30 क्योंकि राइट। आप 32 ले ही नहीं सकते। 30 में के लोगे तो क्या होगा, कितने बचे हमारे पास, 2 बचा, 2 बिट बचा। तो 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना हुआ, 4 हुआ, माइनस 2 एक नेटवर्क आईडी। तो मिनिमम आपको 2 आईपी तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हो ना व्हाट माय पॉइंट? तो ये चीज है। तो मैक्सिमम आप कहां तक जा सकते हो, स्लैश 30 तक। और जब आप किसी आईएसपी में काम करोगे ना तो हमेशा आपको सबनेटिंग करके देना होता है, क्योंकि आपको पता होगा आप एक कंपनी चला रहे हो, तो आप जब कंपनी हो तो आपने क्या किया, आईएसपी से एक इंटरनेट कनेक्शन लिया। तो जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो ना तो आपको जो इंटरनेट वाला है वो आपको एक आईपी देता है, 2 आईपी देता है, एक आपके यहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है और एक उसके एंड पे कॉन्फ़िगर होता है। मैं वो चीज सिखाऊंगा जब हम लोग नेट पढ़ेंगे, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा 2 आईपी का यूज। ठीक है, ओके सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है विच इज, कल हम लोगों ने नाउ सबसे पहले आज हम सीखेंगे हाउ टू सेट इनेबल पासवर्ड। आज हम इनेबल का पासवर्ड सेट करना सीखेंगे। इनेबल का पासवर्ड का मतलब आपने देखा होगा कल जब हम प्रिविलेज मोड पे थे तो वहां पे इनेबल कमांड टाइप करते थे, जैसे मैं इनेबल कमांड देता था तो मैं प्रिविलेज मोड पे लैंड हो जाता था। तो अगर कोई यूजर एग्जैक्ट मोड से प्रिविलेज मोड पे आ जाता है, यूजर एग्जैक्ट मोड का मतलब आपको पता है, ये आपका अगर ग्रेटर देन का साइन आ रहा है राउटर के ऊपर लिखा हुआ तो ये हमारा यूजर एग्जैक्ट मोड है। ये आपका मिनिमम जो कम से कम वाला जो मोड है वो वाला होता है। अब इसमें है क्या कि अगर आपका यूजर एग्जैक्ट मोड पे है तो यूजर एक लिमिटेड कमांड चला सकता है, जैसे पिंग करना हो गया और भी छोटी छोटी चीजें। लेकिन अगर यूजर यहाँ पे इनेबल कमांड टाइप कर देता है तो यूजर आ जाता है डायरेक्टली प्रिविलेज मोड पे। और अगर गलती से यूजर इस मोड पे आ गया तो वो किसी भी मोड पे जा सकता है, मीन्स वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जा सकता है, इंटरफेस पे जाके आईपी चेंज कर सकता है। तो हमें क्या करना है, यूजर को प्रोटेक्ट करना है, मतलब यूजर से प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी यूजर विदाउट इनेबल के पासवर्ड टाइप की, जैसे मैं इनेबल टाइप करूंगा
तो मेरा राउटर मुझसे क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। जब तक मैं पासवर्ड ना दूं तब तक मैं प्रिविलेज मोड पे ना हूं, तो इसलिए हम लोग क्या सेट करेंगे, इनेबल का पासवर्ड। तो ये आज हम सीखेंगे इनेबल का पासवर्ड हमें कैसे लगाना है। दूसरा आज हम सीखेंगे इनेबल का पासवर्ड सेट करने के बाद होस्ट नेम हमें चेंज करना है। होस्ट नेम कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे कि हमें राउटर का होस्ट नेम कैसे कॉन्फ़िगर करना है। दूसरा है हम लोग सीखेंगे टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। मुझे एक मिनट दीजिएगा गाइस, ओनली 1 मिनट। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं, मैं मेरा अपना सिस्टम को एक्सेस कर लेता हूँ। नाउ तो आज हम ये सीखेंगे, एसएसएच को भी कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे और टेलनेट को भी। ठीक है, ये जो दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है। और इनेबल का पासवर्ड हम सेट करेंगे कैसे करते हैं, और होस्ट नेम चेंज करेंगे। ठीक है, तो एक्सेस आ गया है, पैकेट ट्रेसर को एक्सेस। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं बेसिकली देखो, पहले मैं यहाँ पे दो, अभी के बाद ना मैं यहाँ पे एक राउटर ले लेता हूँ। ठीक है, एक राउटर ले लेता हूँ मैं, एक राउटर के साथ मैंने एक स्विच कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, स्विच हम क्यों ले रहे हैं पता है ना, क्योंकि हम लोग नेटवर्क के अंदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। तो नेटवर्क में अगर मल्टीपल डिवाइसेस को अगर आपस में कनेक्ट करना हो तो मुझे स्विच चाहिए ही होगा। जैसे कि आप लोग, कई लोग, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत से कल लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि हमने स्विच क्यों लिया। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके घर में एक सिंगल पोर्ट का कनेक्टर है, पावर प्लग है, तो आप वहां पे सिर्फ एक ही अपने या तो लैपटॉप का चार्जर लगा सकते हो या अपना फोन का चार्जर लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको मल्टीपल चीजें कनेक्ट करना है, मतलब आपके पास 4 फोन है और आपके पास एक ही प्लग है, तो आप उसके अंदर एक ही फोन को चार्ज कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन क्या है, तो आप क्या करते हो, मार्केट से एक्सटेंशन लेकर आते हो। उस एक्सटेंशन के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, एक ही बार में आप 4 फोन को कनेक्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली स्विच भी वही काम करवा रहा है। स्विच आपको क्या करवा रहा है, आप मैक्सिमम 2 डिवाइस को आपस में, एक अगर बात करूं, मैक्सिमम एक वायर से आप 2 ही सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो। एक सेकेंड दो मुझे। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है और एक ये कंप्यूटर है, अगर मुझे दोनों को अगर आपस में कनेक्ट करना तो मैं एक वायर लूंगा, एक वायर इस पे लगाऊंगा, एक वायर उस पे लगाऊंगा, क्योंकि लैन पोर्ट होता है। लेकिन अगर मुझे 3 कंप्यूटर को या 4 कंप्यूटर को अगर आपस में कनेक्ट करना है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम पे सिर्फ एक ही लैन पोर्ट होता है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या होगा कि मैं एक स्विच लूंगा और स्विच से मैं चारों को कनेक्ट करूंगा। सो अभी के लिए आप स्विच समझे कि एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपकी मल्टीपल डिवाइस की कनेक्टिविटी आपस में प्रोवाइड करता है। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग हियर अ स्विच। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 कंप्यूटर और लेना है, 1 और 2, और एक कंप्यूटर से मैं एक ही डिवाइस कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने स्विच लिया ताकि मैं मल्टीपल ऐड कर सकूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं और ले लेता हूँ। ठीक है, मैं एक और सिस्टम लेता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं 4 सिस्टम ले लेता हूँ। ठीक है, PC1, PC2, PC3, PC4। ठीक है, PC1, PC2, PC3, PC4। तो मैं इनको आपस में ऐसे कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, यहाँ पे मैं अपना राउटर लगा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से एक क्लिक करें, आपको यहाँ से इसके 0/1 से आपके पास इतने सारे पोर्ट है, देखो 1 से लेके 24 पोर्ट, और ये फास्ट इथरनेट पोर्ट है। आप चाहो तो गीगाबिट से भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके सिस्टम पे फास्ट नेट पोर्ट है तो आप
को फास्ट इथरनेट पोर्ट पे ही लगाना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम पे भी फास्ट इथरनेट पोर्ट है और मेरे स्विच पे भी, तो मैंने फास्ट के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, मैं गीगाबिट से भी करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन नहीं करना कभी भी ऐसा, उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, 2 यहां से 3 एंड 4 को 4 से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। नाउ अब मेरे पास, अब जो मेरा राउटर है उसमें तो गीगाबिट के पोर्ट है, तो अब क्लिक करो तो यहाँ पे सॉरी क्लिक हो गया गलती से। तो अगर आप इस पे क्लिक करो तो आपको गीगाबिट पोर्ट है 0/0 0/1। तो मैं यहाँ पे 0/0 से इसके 0/1 पे कनेक्ट कर देता हूँ। आपके पास कोई सारा ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते। ठीक है, मैंने कनेक्ट कर लिया। तो अब देखो, अब मैंने लास्ट टाइम कल क्या किया था, इसको समझना, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ। नाउ सी केयरफुली, कल मैंने क्या किया था, कल मैंने ये किया था कि मेरे पास ये जो राउटर था, इस राउटर के साथ मैंने एक सेकेंड रुकिएगा, सब लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है ना गाइस? मैंने म्यूट किया आप लोगों को। यस सर। ठीक है। देखिए, तो मैंने कल क्या किया था कि मैंने अपने राउटर से मैंने एक लैपटॉप कनेक्ट किया था। एक सेकेंड। तो मैंने कल क्या किया था, एक लैपटॉप कनेक्ट किया था मैंने कंसोल केबल से, राइट। और उससे मैंने फिर उसके पास इस सिस्टम पे क्लिक करके इसके कंसोल वाले ऑप्शन पे जाके मैंने कनेक्ट किया था। आज मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा क्या है, एक डमी डिवाइस है। ठीक है, मतलब एक पैकेट ट्रेसर का डिवाइस है। तो मैंने आपको कल तरीका बताया था कि किस तरीके से हम राउटर को फिजिकली एक्सेस करते हैं। उसको एक्सेस करने के लिए मुझे कंसोल केबल की रिक्वायरमेंट होगी, वो कल मैंने आपको बताया था। लेकिन अब मैं यहाँ पे कोई लैपटॉप कनेक्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली राउटर का कंसोल ले लूंगा, क्योंकि ये पैकेट ट्रेसर है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली राउटर को एक्सेस कर सकते हो। तो हाउ टू डू दैट, आपको कुछ नहीं करना, राउटर पे क्लिक करना और राउटर पे ही यहाँ पे आपको एक CLI का ऑप्शन मिलेगा। आप डायरेक्टली राउटर का कंसोल पे आ जाएंगे। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा CLI पे, यू कैन सी सेम वही ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। तो आपको कल मैं ये इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैंने आपको कल तरीका बताया था कि एक्चुअल में राउटर को कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक्सेस आ गया। तो अभी वही सेम चीज ये आपको यस और नो के लिए पूछ रहा है। तो व्हाट आई विल से नो। मैं यहाँ पे एन नो टाइप करूंगा, तो यहाँ पे कर लेते नो। नो करके एंटर मारते हैं। तो ये मेरे पास राउटर का प्रिविलेज, सॉरी, ये मेरे पास राउटर का एग्जैक्ट मोड आया है। तो अब सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे इनेबल टाइप करता हूँ और एंटर मार देता हूँ, ये इनका मतलब इनेबल आ गया। मैं नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं अगर मुझे इसका होस्ट नेम चेंज करना है, सबसे पहले मुझे इस राउटर का होस्ट नेम चेंज करना है। मैं इस राउटर का नाम रखना चाहूंगा R1, मतलब राउटर 1। यू कैन गिव एनी नेम, आप अपना नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसका नाम रखूंगा R1। हाउ कैन आई डू दैट? आई विल से कॉन्फ़िगरेशन मोड कॉन्फ लिखेंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे होस्ट नेम। होस्ट नेम लिखने के बाद आप राउटर का कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। तो मैंने दे दिया R1। तो एक्चुअली में जब हम प्रोडक्शन में होते हैं तो आपके प्रोडक्शन में जो भी आप जब फर्स्ट टाइम आप कंपनी में जाओगे या जब कंपनी में काम करोगे, तो आपका मैनेजमेंट बताएगा कि आपको होस्ट नेम क्या रखना है। वहां पे आपको मैनेजमेंट डिसाइड करके बताएगा ये रखना है। तो जो रखने का बोलेगा वो आपको रख देना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे रख दिया R1। यू कैन सी जो नेम हो गया वो क्या हो गया, R1 हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, सारी चीजों को अच्छे से समझना। मैंने R1 इसका नाम चेंज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके इंटरफेस पे एक IP एड्रेस प्रोवाइड करूंगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे ना ये एक छोटा सा ये बॉक्स है। तो ये क्या है, आपका टेक्स्ट। अगर आपको कुछ लिखना है इस स्क्रीन के ऊपर तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करके लिख सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो मैं इस राउटर का IP एड्रेस लेना चाहता हूँ 192.168.1.1। तो मैं इस राउटर की जो IP है मैं ये रखना चाहता हूँ। ठीक है, इसका IP एड्रेस मैं ये रखना चाहता हूँ। नाउ 190, सॉरी, अब मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, इसका फिर से नाम, इसका IP एड्रेस में जो सिस्टम के IP एड्रेस है वो मैं क्या रखना चाहता हूँ वो डिसाइड करते हैं। तो मैं
192.168 1.10, मैं उसी नेटवर्क की आईपी को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो मैं इसका नाम 1.10 रख देता हूँ, क्योंकि 1.1 मैंने राउटर को दे दिया है। इस सिस्टम का आप आईपी कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे दो मैं 1.2 भी दे सकता था। तो प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, आपके पास एक नेटवर्क मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, विच इज 192.168.1.0/24। मेरे को 1 से लेके 254 तक आईपी मिलता है। मैं कोई भी आईपी कहीं भी लगा सकता हूँ, बीच में से भी आईपी यूज कर सकता हूँ। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है इसको 1 देना पड़ेगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। आपकी मर्जी है, आपके पास 1 से लेके 254 आईपी फ्री पड़े, कुछ भी यूज करो, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन में हर चीज प्लान होता है, आपको पहले से चीजें डिसाइड करनी पड़ती है, मुझे ये रखना है, सीरीज में रखना है। तो एक्चुअल में ऐसे होता है, लेकिन एक्चुअल में कंपनी में आईपी एड्रेस कैसे दिया जाता है वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा अभी। लेकिन आप आईपी कुछ भी दे सकते। तो मैं रिज्यूम कर रहा हूँ कि मैं इसकी आईपी 1.1 रखूंगा, इसका 1.10, इसका 1.11, इसका 1.12, इसका 1.13। तो इस तरीके से मैं आईपी रखूंगा, मतलब 1.10, 1.11, 12, 13, तो ऐसे रखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, यहाँ पे मैं इसका 11 रखता हूँ, ठीक है। एक का रखता हूँ मैं 12, एक का मैं रखूंगा 13। ये मैं भी टेक्स्ट है, ये आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया है, मैंने इसका जस्ट इस तरीके से मैंने इसका ये लिख दिया, ठीक है। क्यों मैंने ये लिया है, क्योंकि मैं अभी जब राउटर के ऊपर टेलनेट कॉन्फ़िगर करूंगा तो मैं इन सिस्टम से एक्सेस करूंगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो मैं अब यही आईपी एड्रेस सिस्टम पे भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। कैसे करोगे, जस्ट गो टू PC1, क्लिक करोगे इसके ऊपर, डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आओगे और यहाँ पे वो आईपी एड्रेस दे दोगे। तो मैं आईपी एड्रेस क्या देना चाहता हूँ, 1.10, ठीक है। सबनेट मास्क पे क्लिक करें, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली फील्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस करो। इस पे आ जाओ, डेस्कटॉप पे जाओ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, यहाँ पे मैं इसका 11 रखना चाहता हूँ, टैब मार दिया मैंने, सबनेट मास्क अपने आप आ गया। 1.11, 1.12 दे देते हैं इसका, इसका 1.12 क्रॉस, और यहाँ पे इसका 1.13, 1.13। तो मैंने ये आईपी एड्रेस दे दिया है। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले राउटर पे क्लिक करना है, ठीक है। राउटर पे क्लिक किया, तो राउटर पे मैंने जैसा कि होस्ट नेम मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस राउटर के गीगाबिट 0/0 जो इंटरफेस है उसके ऊपर मुझे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है, क्योंकि मैंने राउटर का 0/0 को कनेक्ट किया है स्विच के 0/1 से। ये इंटरफेस का नंबर होता है। और मैं आपको बता दूं, जो भी आपका रियल डिवाइस होता है, जो भी आपका रियल डिवाइस होगा, जो आपका रियल स्विच होगा या रियल राउटर होगा, उस पे इस तरह के पोर्ट बने होंगे, तो उसके नीचे लिखा होगा 0/0, 0/1। तो समझने की, जैसे यहाँ पे तो नाम मेंशन हो रखा है, वहां पे भी पोर्ट के नीचे नंबर मेंशन होते हैं। तो आपने जो भी केबल प्लग किया होगा, आपको पता लग जाएगा मैंने 0/0 से कनेक्ट किया, तो आपको इसी पे ही आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो मुझे इस राउटर को एक्सेस करना है, इस पे डायरेक्ट क्लिक करूंगा, सिंगल, मैं दोबारा बताता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा और ये CLI वाला ऑप्शन पे जाता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर मैं 0/1 के ऊपर आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ, सॉरी 0/0 पे। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं इंटरफेस, कौन से इंटरफेस पे जाना है, मुझे इंटरफेस 0/0 पे जाना है, और यहाँ से मुझे एंटर मार दिया, आ गया। सबसे पहले मुझे नो शटडाउन कमांड देना है, ध्यान रखना। नो शटडाउन कमांड से क्या होगा, इंटरफेस आपका अप हो जाएगा। उसके बाद आपको आईपी एड्रेस देना है। आईपी एड्रेस जैसे मैंने डिसाइड किया 192.168.1.1 टू 1.1 है, 10.1 है, सॉरी 1.10 है, ठीक है, 1.1 हो गया। 255.255.255.0। तो मैंने ये आईपी एड्रेस दिया, सबनेट मास्क दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। मैंने राउटर के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया और राउटर का मैंने होस्ट नेम भी चेंज किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं R1। और कोई नाम रखना चाहते हो तो यहाँ पे लिखो होस्ट नेम। अब देखो होस्ट नेम जो है, आप अगर यहाँ पे टाइप करोगे होस्ट नेम, और मैंने दे दिया राजेश जयेश, तो देखो होस्ट नेम राजेश भी चेंज हो गया। तो आप होस्ट नेम मैं इंटरफेस के अंदर भी जाके मार सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे डू कीवर्ड नहीं लगाना है, क्योंकि होस्ट नेम जो है
वो कॉन्फ़िगरेशन मोड का ही कमांड है, लेकिन आप इस इंटरफेस पे भी चला सकते हो। अगर नहीं चलता तो यहाँ पे नीचे एरर दे देता तो फिर मैं एग्जिट करके कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलाता हूँ कमांड। तो जब भी कोई कमांड आपकी नहीं चले तो एक बार देख लेना कमांड आप सही से टाइप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क पुट अप करके देख लेना क्या वो कमांड वहां पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो मैंने होस्ट नेम राजेश रख दिया, वैसे ऐसे तो कोई नाम रखते नहीं है राउटर का, तो मैं वापस से होस्ट नेम इसका क्या कर देता हूँ। देखो होस्ट नेम में मैंने सिर्फ होस्ट लिखा है, पहले मैं होस्ट नेम पूरा टाइप कर रहा था, आप पूरा टाइप मत करो जैसे मैंने कल आपको बताया था। होस्ट लिखा और मैंने रख दिया R1, यू कैन सी राउटर 1 हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राउटर को ना रीलोड करता हूँ, एग्जिट कर दिया। गलती से क्या हुआ, राउटर मेरा रीलोड हो गया। रीलोड कमांड से आप राउटर का रिबूट कर सकते हो। होगा क्या कि मैंने राउटर को क्या किया, रीलोड किया। अब मैं यहाँ पे रीलोड अपने आप से कर रहा हूँ, लेकिन मैं मान के ये चल रहा हूँ कि मैं कंपनी में बैठा हुआ हूँ, काम करके मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया और राउटर का होस्ट नेम चेंज कर दिया। लेकिन गलती से क्या हुआ, पावर में फ्लक्चुएशन हुआ, कुछ हुआ और मेरा राउटर क्या हो गया, रिबूट हो गया। यहाँ तो मैं खुद कर रहा हूँ, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि पावर में कुछ इश्यू आया, राउटर मेरा गलती से रिबूट हो गया। और मैंने अभी यहाँ पे राउटर का होस्ट नेम चेंज किया था और मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था। तो वेट करते हैं राउटर के रिबूट होने तक का। तो जैसे ही राउटर रिबूट हुआ तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन थी, इंटरफेस यानी होस्ट नेम मैंने चेंज किया था, R1 आ रहा है। और इनेबल पे जाओ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एंटर करो तो आईपी एड्रेस भी आ रहा है। लेकिन दोस्त कभी भी ध्यान रखना, रियल डिवाइस पे, ये तो आपका डमी डिवाइस है, ठीक है, रियल डिवाइस पे आपका अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन आप राउटर पे करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है, सेव। अगर आप इसको सेव नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर गलती से राउटर आपका रिबूट हो गया तो सारी कॉन्फ़िगरेशन जो आपने बनाई हुई थी वो इरेज हो गई। जैसे कि आप लोग एक नोटपैड पे काम कर रहे हो और उसको फाइल को सेव नहीं करोगे, सिस्टम आपका रिबूट हो गया तो आपको फाइल मिलेगा, नो। एग्जैक्टली राउटर पे भी वही सेम अप्लाई होता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हो तो उस कॉन्फ़िगरेशन को आपको क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के लिए कमांड आपको चलानी होती है राइट, और राइट कमांड चलती है हमेशा आपकी प्रिविलेज मोड पे। अब मैं ध्यान रखना, मैं यहाँ पे सिंबल बना रहा हूँ, ये प्रिविलेज मोड बोलते हैं, यूजर एग्जैक्ट मोड बोलते हैं, और इसको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड बोलते हैं, कॉन्फ़िग कमांड के अगर मैं अंदर हूं तो नेक्स्ट टाइम से मैं अब डायरेक्टली बोलूंगा प्रिविलेज मोड, तो आपके मन में डायरेक्ट आ जाना चाहिए मैं इस मोड की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यूजर एग्जैक्ट बोल रहा हूँ तो आप समझ जाना मैं ग्रेटर देन वाले साइन की बात कर रहा हूँ कि मेरा राउटर सिस्टम ग्रेटर देन वाले साइन के उस मोड पे है, यूजर एग्जैक्ट मोड पे। अगर मैं प्रिविलेज मोड बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में डायरेक्ट क्लिक कर जाना चाहिए कि मैं हैशिंग की बात कर रहा हूँ। और मैं अगर ये बात बोलता हूँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, तो इसका मतलब मैं कॉन्फ़िग वाले मोड पे हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं राइट जो कमांड है, इससे क्या होती है, आपकी कमांड सेव हो जाती है और राइट कमांड चलती है आपकी प्रिविलेज मोड पे, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रिविलेज मोड पे ना हो के अगर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे होते हो तो अगर आप राइट कमांड दोगे तो आपकी कमांड काम नहीं करेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूं, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाता हूं, मींस इफ आई गो टू द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड एंड देन आई पुट द कमांड राइट, WRIT, चाहे मैं WRITE लिखूं या WR लिखूं, एक ही बात है। एंटर करो, आपको यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन दे रहा है, ये देखो एक एरो का साइन दे रहा है, इसका मतलब आपने यहाँ पे गलत कमांड दिया है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करूंगा तो आपको यहाँ पे W राइट यानी राइट से कोई भी कमांड नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो W नाम से कोई कमांड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस मोड की वो कमांड नहीं है। अगर मैं ऐसे एग्जिट करता, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करूँ, क्योंकि मैं प्रिविलेज मोड पे आ चुका हूँ, तो आप अगर सबसे लास्ट में जाए, मैं क्वेश्चन मार्क पुटअप किया तो यहाँ पे देखें राइट कमांड आ रहा है। तो राइट कमांड आपका यूज होता है प्रिविलेज मोड पे। लेकिन इफ यू कम इनटू द कॉन्फ़िगरेशन मोड एंड पुट द डू राइट कमांड, डू WR, एंटर मारो, आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई। तो ध्यान रखना, जब भी कोई आप कॉन्फ़िगरेशन रियल डिवाइस पे करोगे तो ये कमांड गलती से भी चलाना मत भूलना। अगर आप कमांड नहीं चलाओगे, मान के चलो कि आपके मैनेजर ने बोला कि भाई ये 50 कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, आपने अलग अलग 50 कॉन्फ़िगरेशन राउटर में कर दी और आपने राइट कमांड चलाना भूल गए। कोई नहीं, क्या हुआ कि अचानक से 1 महीने के बाद या 4 महीने के बाद आपका राउटर रिबूट हो गया। 4 महीने के बाद, आज आपने कॉन्फ़िगरेशन किया और आपने सेव करना भूल गए, 4 महीने के बाद राउटर आपका रिबूट हो गया, तो वो 50 कमांड जो आपने कॉन्फ़िगर किया था सारा
बंद हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, वापस से 50 जो बैक था वही इस पे आ जाएगा, अनसेव वाले पे आ जाएगा, और आपके नेटवर्क में जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी आपने की थी जिसकी वजह से कुछ भी चल रहा था वो बंद हो गया। फिर आप परेशान हो जाओगे कि भाई हुआ तो हुआ क्या। तो ये चीजें ना हो इसलिए आपको ध्यान रखना है, कमांड को सेव करते हुए चलना है। कई बार मैंने देखा है, मैं ये चीज आज भी फेस करता हूँ, मैं भी जहाँ पे मेरे आईटी सपोर्ट के जो बंदे जो मेरे नीचे डेस्कटॉप सपोर्ट के बंदे काम करते हैं, सेल्स वाले बनते हैं, बोलते हैं सर मैंने ना इतना सारा एक्सेल में काम किया हुआ था और वो ना सर गलती से मेरा सिस्टम ना रिबूट हो गया और सर मैं ना सारा फाइल सेव करना भूल गया, क्या उसको वापस ला सकते हो? मैंने कहा भाई वापस कैसे ला सकते हो, जादू तो आता नहीं मुझे, अगर आता तो मैं जरूर लेके आता। लेकिन आप अगर सेव करना भूल गए तो अगर उसमें अगर राउटर रिबूट हो गया या आपका कंप्यूटर रिबूट हो गया उसके तो मैं क्या कर लूंगा? मैं भी आईटी इंजीनियर हूँ, लेकिन इतना थोड़ी कि भैया कोई चीज सेव, जो चीज प्रोग्राम्ड है कि भाई ये चीज सेव नहीं की तो सेव नहीं होगी, तभी तो सेव कमांड दिया है ना। आप सेव नहीं करोगे, डिलीट हो गया, कुछ हो गया तो उसके अंदर फिर हम क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली ये चीज आपके पास भी ध्यान रखनी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हमने होस्ट नेम चेंज करना सीख लिया। नाउ अब आप देखो यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे इनेबल कमांड देता हूँ, ध्यान से देखना, इफ आई अगर मैं यहाँ पे इनेबल कमांड देता हूँ, यहाँ से मैं एग्जिट करूँ, वापस से मैं यूजर एग्जैक्ट मोड पे आ गया, अब मैं प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए मुझे कमांड देना है इनेबल। लेकिन अगर जैसे मैं यहाँ पे आ गया, अगर मैं इस मोड पे आ गया तो अब मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे भी जा सकता हूँ, कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, इंटरफेस पे जा सकता हूँ। मतलब मैं अगर इस मोड पे आ गया तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चला जाऊंगा और वहां जाकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं किसी भी अटैकर भी हो सकते हैं नेटवर्क में, कि मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा डायरेक्टली प्रिविलेज मोड से, यानी यूजर एग्जैक्ट मोड से डायरेक्टली प्रिविलेज मोड पे आ जाए, मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सिक्योर करूंगा कि मैं जैसे इनेबल टाइप करूं तो मुझे वो इनेबल से प्रिविलेज मोड पे ले जाने के लिए मुझे वो पासवर्ड पूछे। तो कैसे सेट करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओ, यहाँ पे आप लिखो इनेबल पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड, और आपने इसके यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना है। मैंने दे दिया पासवर्ड इज 123, सिंपल रखते हैं। मैंने पासवर्ड क्या रखा 123। अब मैं ऐसे एग्जिट करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, तो देखो मैं वापस से यूजर एग्जैक्ट मोड पे आ गया, लेकिन मैं अब इनेबल करके एंटर मारूंगा, मुझसे पासवर्ड पूछेगा। अगर मैं गलत पासवर्ड दूंगा तो ये एंटर नहीं होगा, वो बैड सीक्रेट में चला गया, तो मतलब पासवर्ड आपने तीनों टाइम रॉन्ग डाल दिया। यहाँ पे मैंने एसडी टाइप कर दिया, अब ये टेक्स्ट को ये टाइप कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है आईपी के अंदर, तो कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है कि मैं इनेबल टाइप करता हूँ, 123 करूंगा, तभी मैं प्रिविलेज मोड पे आऊंगा। लेकिन अगर मैं प्रिविलेज मोड पे आ गया और आने के बाद शो रन कमांड, जैसे मैंने कल आपको देखा था, शो रन कमांड करेंगे तो आपकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनेबल का पासवर्ड क्या रखा हुआ है मैंने, 123, एवरीवन कैन सी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनेबल का पासवर्ड अगर मैं ऐसे रख दूंगा तो कोई शो रन कमांड देगा तो ये पासवर्ड कीवर्ड से क्या होगा, ये पासवर्ड दिखेगा। तो वही सेम चीज इनेबल के बाद यहाँ पे पासवर्ड की जगह हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे विच इज सीक्रेट कीवर्ड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, कॉन्फ़िगरेशन मोड इनेबल सीक्रेट। अब मैं पासवर्ड रख रहा हूं, ध्यान से देखना, 222, ठीक है। मेरा जो नॉर्मल पासवर्ड है वो 123 रखा मैंने, और यहाँ पे मैं सीक्रेट वाला पासवर्ड भी सेट कर रहा हूं 222। अब आप ध्यान से देखना, मैं वापस से शो रन करता हूं, शो रनिंग कॉन्फ़िग, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो सारे कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है मुझे। तो यहाँ पे देखो इनेबल का पासवर्ड सेट हो रखा है, एक है इनेबल का पासवर्ड 123 और एक इनेबल सीक्रेट देके मैंने 222 दिया था, लेकिन उसने इसको कन्वर्ट कर दिया एज अ इनक्रिप्ट फॉर्म में। तो आप इनेबल के ऊपर दोनों ही पासवर्ड सेट है, 123 वाला भी और सीक्रेट वाला भी। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं वापस से इनेबल टाइप करके एंटर मारता हूँ, अब मुझसे फिर से पासवर्ड पूछ रहा है, दोनों ही पासवर्ड इसमें कॉन्फ़िगर है, 123 करके एंटर मार रहा हूँ तो ये नहीं लेगा, 123 नहीं लेगा, 222 ले लेगा। तो अगर आपने इनेबल का पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड कुछ भी पासवर्ड आपने दे दिया, मैंने 123 दिया था, और मैंने यहाँ पे इनेबल सीक्रेट 222, तो अगर मैं इनेबल सीक्रेट 222 भी रख दूंगा और ये भी रख दूंगा तो आपका ये वाला काम करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा। अगर आप ऐसा करो कि भाई मैं इनेबल का पासवर्ड जो है वो 123 रख देता हूं और सीक्रेट का भी 123 रख देता हूं, तो
अगर आप 123 इनेबल सीक्रेट का भी रखना चाहोगे तो आपको एक एरर देगा कि आपने इनेबल का पासवर्ड भी सेम रखा हुआ है और सीक्रेट का पासवर्ड भी सेम दे रहे हो, तो ऐसा एक्सेप्ट नहीं है। इनेबल का जो सीक्रेट का पासवर्ड है वो इस वाले पासवर्ड से डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं अगर आपको दिखाऊं कॉन्फ़िगरेशन मोड, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं और कॉन्फ़िग मोड, सॉरी सी ऑन कॉन्फ़िग मोड, मुझे भी पासवर्ड इनेबल का जो मैंने लगाया था वो हटाना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा नो इनेबल सीक्रेट। ध्यान रखना अगर कोई भी कमांड आपने चलाया है, जैसे मैंने चलाया था इनेबल सीक्रेट और मैंने पासवर्ड दे दिया था, इनेबल पासवर्ड मैंने पासवर्ड दे दिया था, तो मैंने इनेबल पासवर्ड देने के बाद मैंने क्या किया था, मैंने इनेबल पासवर्ड और जो भी पासवर्ड था 123 ये लिख दिया था। इससे क्या हुआ, मेरा इनेबल का पासवर्ड सेट हो गया था। लेकिन मुझे रिमूव करना है तो मैं लिखूंगा नो इनेबल पासवर्ड। ये पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी कमांड आप एग्जीक्यूट करते हो उसके आगे अगर आप नो लिख दोगे वो कमांड क्या हो जाएगी, रिमूव। ध्यान रखना, जैसे कि आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था, कैसे किया था, आप गए थे इंटरफेस, इंटरफेस का नंबर दिया था हमने 0/0, जो भी था इंटरफेस का नंबर वटेवर गीगाबिट 0/0। उसके बाद आने के बाद मैंने यहाँ पे कमांड दिया था नो शटडाउन और मैंने यहाँ पे दे दिया था आईपी एड्रेस और जो भी आईपी एड्रेस था 192.168.1.1 और सबनेट मास्क। अगर मुझे ये मैं कॉन्फ़िगर करता हूं तो मेरा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो जाता है, लेकिन अगर मैं इसी के आगे नो ऐसे लिख देता हूं नो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर, यानी इंटरफेस पे आके मैं ये सिर्फ इसके आगे नो लगा देता हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नो आईपी एड्रेस लिखता हूं तो मेरी आईपी एड्रेस क्या होगी, रिमूव होगी। तो लगाने के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन है, अगर किसी कमांड के आगे जो भी कमांड आप टाइप कर रहे हो उसके अगर आप नो कीवर्ड लगाओगे वो कमांड हमेशा रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैं नो सीक्रेट लिख रहा हूँ तो सीक्रेट के बाद आपको 222 डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट से नो सीक्रेट एंड एंटर, डन। से नो इनेबल पासवर्ड, डन। तो नो इनेबल सीक्रेट किया तो सीक्रेट वाला पासवर्ड भी रिमूव हो गया, नो इनेबल पासवर्ड किया तो जो नॉर्मल वाला पासवर्ड है वो भी रिमूव हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ से मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ और मैं वापस से इनेबल टाइप करके एंटर मारता हूँ, कोई पासवर्ड इसने नहीं मांगा। तो इनेबल का पासवर्ड सेट भी करना आ गया और रिमूव भी करना आ गया। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि इनेबल पासवर्ड का पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड सेम नहीं होना चाहिए। अगर आप दोगे तो क्या होगा देखते हैं। इफ यू गो टू कॉन्फ़िगरेशन मोड एंड से इनेबल पासवर्ड 123 एंड से इनेबल सीक्रेट 123, मैंने पासवर्ड भी सेम रख रहा हूँ सीक्रेट भी सेम रख रहा हूँ, तो मुझे क्या बता रहा है, द इनेबल पासवर्ड यू हैव चोजन द सेम एज योर इनेबल पासवर्ड, दिस इज नॉट रिकमेंडेड, री एंटर द इनेबल सीक्रेट। तो वो कह रहा है कि भैया आप कुछ भी दे दो, मतलब सेम मत दो। नाउ यू कैन सी 1232 ले लिया है। अब जो पासवर्ड आपकी इनेबल में जो पासवर्ड आपको एंटर करना है वो ये वाला है, ये वाला लेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे शो रन करेंगे, शो रन, तो आप देख सकते हैं इनेबल पासवर्ड 123 ये आ रहा है और जो सीक्रेट वाला है वो ऐसे आएगा, वो तो दिखेगा ही। तो आप अगर आप यहाँ से एग्जिट करें, अगर आप यहाँ से एग्जिट करें और इनेबल करने के बाद एंटर करें, पासवर्ड इसने मांगा 1234 और क्या था 1232 था, तो 1232 इसने ले लिया। तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, समझ में सबको आ रहा है या किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, आ रहा है समझ। बाकी लोग? ये सर सर ये जो आपने नो इनेबल और जो डाला था, एक बार दोबारा उसको करके बताएंगे। नो इनेबल करने पे क्या वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा क्या सारा? नो इनेबल पासवर्ड लिखना पड़ेगा। तो या पहले पासवर्ड डाल के फिर नो इनेबल पे आएंगे? नहीं, मैंने सुनो, हाँ कोई बात नहीं। देखिए मैंने क्या लगाया था, ध्यान से देखो, मैंने लिखा इनेबल पासवर्ड 123 और मैंने लिखा था इनेबल सीक्रेट 222। तो अगर आपको इनेबल वाला पासवर्ड रिमूव करना है तो आपको लिखना है नो इनेबल पासवर्ड। अगर आपको ये वाला हटाना है तो आपको लिखना है नो इनेबल सीक्रेट।
आपको इसके आगे ये पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। गॉट माय पॉइंट? अगर आप कहो कि मैं सिर्फ नो इनेबल लिख के लिखूं तो ऐसा काम नहीं करेगा। आपको पासवर्ड है तो पासवर्ड डालना पड़ेगा, सीक्रेट तो सीक्रेट लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके आगे जो पासवर्ड आपने मेंशन किया था वो डालने की जरूरत नहीं है। से नो इनेबल पासवर्ड, से नो इनेबल सीक्रेट, दैट्स इट। मैं जैसे मैंने ये नो इनेबल ये सीक्रेट इनेबल सीक्रेट करके पासवर्ड डाल दिया और इनेबल पासवर्ड करके डाल दिया। हाँ तो अगर कोई दूसरा यूजर मेरा है, जैसे आप हाँ मेरे से अगर नाराज हो जाए तो वो आके अगर वो नो इनेबल सीक्रेट यूज कर दे तो पासवर्ड मांगेगा नहीं मांगेगा या हट जाएगा वो? हट जाएगा। तो फिर वो पासवर्ड डालने का तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैंने क्या बताया था, कमांड प्रिविलेज होता है ना, आप लोगों को मैंने कल भी तो बताया था कि आपके नेटवर्क में सारी कमांड चलाने का एग्जीक्यूशन नहीं होता है रियल यूजर को। और अगर कोई बंदा करता है तो उसका लॉग भी तो बनता है। व्हाई आर यू फॉरगॉट दिस वर्ड? ओके। देखो, कोई भी चीज आप अगर पासवर्ड लगा रहे हो तो रिमूव भी तो कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ एक चीज माइंड में रखो कि हमेशा जब भी हम प्रोडक्शन में होते हैं तो वहां पे हमारी कमांड की लिमिटेशन कर दी जाती है। अगर मैं राउटर में घुस गया तो बहुत सारी अगर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ भी गया तो मैं सारे कमांड नहीं चला सकता, क्योंकि आपकी कमांड की क्या कर दी जाती है, लिमिटेशन कर दी जाती है। तो वो इसमें सिक्योरिटी लिमिटेड करने का है ऐसा? हाँ, अगर वो बंदा ये चलेगा नो इनेबल सीक्रेट, वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर देगा, उसको एरर दे देगा, यू आर नॉट ऑथोराइज टू एग्जीक्यूट दिस कमांड, बस यही जानना चाह रहा था सर। राइट? तो वो सिक्योरिटी का पार्ट है, वो भी हम सीखते हैं। पहले हम लोग ये चीजें सीखते हैं, आगे ठीक है। सर मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे। जी बताइए बताइए। सर इसमें जैसे आपने बोला था कि हम नो इनेबल पासवर्ड करेंगे और नो इनेबल सीक्रेट करेंगे, और जब हम सेट करेंगे तो पहले हम इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट करेंगे, लेकिन अगर हम इनेबल सीक्रेट करेंगे तो वो सिर्फ सीक्रेट वाला पासवर्ड लेगा, हाँ इनेबल पासवर्ड वाला नहीं लेगा। हाँ, और इनेबल पासवर्ड, हाँ बोलिए बोलिए। बिकॉज क्योंकि हमने पहले इनेबल पासवर्ड बाद में इनेबल सीक्रेट दिया, या फिर इनेबल सीक्रेट की ज्यादा वैल्यू है? इनेबल सीक्रेट की ज्यादा वैल्यू है। ओके गॉट इट। अगर आप इनेबल सीक्रेट पहले देते और इनेबल पासवर्ड बाद में देते तो भी उस सीक्रेट वाले को ही लेता, और अगर आपने इनेबल सीक्रेट लिया तो पासवर्ड वाला देने की जरूरत भी नहीं है। ग्रेट, ओके गॉट इट? थैंक यू। सर एक राउटर और स्विच को आपस में जैसे कनेक्ट करेंगे तो हमेशा ही गीगाबिट इथरनेट पोर्ट से होगा? क्या कह रहे हो, सॉरी? अगर कोई, एक बार म्यूट कर लेंगे? हाँ बोलिए। अगर कोई राउटर को और स्विच को आपस में कनेक्ट करना है तो वो हमेशा गीगाबिट इथरनेट पोर्ट से ही होगा ना? दोबारा बोलिए, मेरे को आपकी आवाज सही नहीं, क्या बोल रहे थे, सॉरी? राउटर और स्विच को कनेक्ट करोगे हाँ, तो हमेशा गीगाबिट इथरनेट पोर्ट से ही होगा? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने मार्केट से एक राउटर लेके आए हो जिसमें गीगाबिट पोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फास्ट इथरनेट करता है, तो फास्ट इथरनेट से कनेक्ट करोगे। गॉट माय पॉइंट? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा ध्यान रखना है कि अगर आपके एक तरफ फास्ट इथरनेट है तो दूसरे एंड पे फास्ट इथरनेट ही हो, ये एक्श्योर करना है आपको। ओके। अगर मान के चलो कि मेरे पास, ऐसा ध्यान रखना, मैं इस चीज को आपको क्लियर कर देता हूँ कि मेरे पास एक स्विच है और मेरे पास एक राउटर है। राउटर के पास गीगाबिट पोर्ट है और स्विच के पास फास्ट इथरनेट पोर्ट है। आप एक कंपनी में ज्वाइन करते हो, वहां पे छोटी सी मान के चलो आपके कोई क्लाइंट है, एक बार म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, रुकिए एक मिनट। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास, मैंने कंपनी ज्वाइन करी, या मेरा कोई क्लाइंट या कोई फ्रेंड ने मुझसे पूछा, भाई ऐसी बात है कि मेरे पास एक स्विच है जिसमें फास्ट इथरनेट का पोर्ट है, और जो मेरे पास राउटर है मेरी कंपनी में वो गीगाबिट का पोर्ट है, तो क्या मैं कनेक्ट कर दूं? हाँ कनेक्ट कर दो, प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी। होगा क्या पता है, फास्ट इथरनेट जो आपका पोर्ट होता है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 100 Mbps की होती है, और जो ये गीगाबिट पोर्ट है ये आपके मान के चलिए 1 Gbps का है, 1 गीगाबिट का पोर्ट है ये। तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 1000 Mbps। अगर मैं इसको Mbps में कन्वर्ट करूं, 1 Gbps का जो Mbps में उसको कन्वर्ट करोगे तो वो 1000 होता है। तो स्विच की जो स्पीड है वो 100 Mbps है और गीगाबिट का जो है वो 1000 है। तो अब गीगाबिट देखेगा कि सामने तो फास्ट इथरनेट लगा हुआ है, तो ये पोर्ट क्या करेगा, स्पीड को नेगोशिएट कर लेगा। नेगोशिएट का मतलब ये भी अपने आप को किस पे लेके आ जाएगा, 100 MB पे लेके चला जाएगा। प्रॉब्लम आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कब होता है, अगर आप एक अच्छी कंपनी में जाओगे तो कभी भी ऐसा मिलेगा ही नहीं कि एक तरफ फास्ट इथरनेट है दूसरी तरफ गीगाबिट है।
अगर मिल भी जाता है एक आध चांस में, तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक तरफ गीगाबिट है, दूसरी तरफ फास्ट इथरनेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही होगा कि जो आपका स्पीड है वो 100 Mbps पे नेगोशिएट हो जाएगी, कम वाले से नेगोशिएट हो जाती है। अब मान के चले कि आपके पास इधर भी गीगाबिट का पोर्ट है, इधर भी गीगाबिट का पोर्ट, राउटर के पास कनेक्ट कर लो। अगर आपके पास जो स्विच राउटर है वो फास्ट इथरनेट का पोर्ट है, स्विच के पास भी फास्ट इथरनेट पोर्ट है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको गीगाबिट के पोर्ट ही चाहिए, डिपेंड करता है कि राउटर आपका कितना पुराना है। अगर ज्यादा पुराना होगा तो उसमें फास्ट इथरनेट का पोर्ट मिलेगा, अगर थोड़ा सा लेटेस्ट होगा तो गिग का पोर्ट मिलेगा। और आज जितने भी पोर्ट लेने जाओगे ये तो मिलेगा ही नहीं, हमेशा गीगाबिट का मिलेगा। ठीक है, तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग बताइए, डाउट्स क्लियर हुआ? सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी जैसे कि आपने बोला कि अगर कोई लीगेसी डिवाइसेस कई जगह पे कई एनवायरनमेंट में होते हैं, जी तो वहाँ पे जहाँ पे फास्ट इंटरनेट और गीगाबिट का अगर कॉम्बिनेशन मिल जाता है, हाँ। और आपने बोला कि वो अपने आप को मॉड्यूलेट कर लेगा अकॉर्डिंगली, कि एक अगर 1 Gbps और अपोजिट साइड में 100 Mbps है, तो अपने आप को मॉड्यूलेट कर लेगा। बिल्कुल। वुड इट गोना क्रिएट एनी काइंड ऑफ लेटेंसी? नहीं, लेटेंसी वाला कुछ करने की जरूरत नहीं आपका। इसलिए जो आपकी जो डिवाइसेस है ना, जो पोर्ट्स हैं, उसमें एक MIX की फीचर होती है, जिससे क्या करता है, इसी टेक्नोलॉजी के वजह से सामने वाले के हिसाब से अपने आप को नेगोशिएट, आपको कोई लेटेंसी वगैरह, लेटेंसी का मतलब पता है क्या है? लेटेंसी का मतलब होता है कि जब आप किसी डेस्टिनेशन तक डेटा भेजते हो या किसी को पैकेट भेजते हो, उसकी जो रिप्लाई है, मतलब एग्जांपल के लिए आप किसी को पिंग करते हो तो आपको वहां पे एक लेटेंसी का ऑप्शन मिलता है। कितना लेटेंसी आ रहा है? लेटेंसी का मतलब पता है? आपने पैकेट सेंड किया, उससे वहां तक जाने से लेके आपके पास वापस आने तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, दैट कॉल इज अ लेटेंसी। आपके पास एक ये सिस्टम है, आपके पास एक ये सर्वर है, आपने सिस्टम से सर्वर को पिंग किया, पैकेट आपके पास से निकला रिक्वेस्ट का, वहां से क्या आया? रिप्लाई आया। इतनी देर में रिक्वेस्ट से लेकर रिप्लाई के टाइम ड्यूरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंसी। गॉट माय पॉइंट? व्हाट डू यू मीन कॉल द लेटेंसी? ये सारी चीजें आगे आएंगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये चीज है। तो आपका जो स्पीड नेगोशिएशन है, डिवाइस अपने आप, ये जो चीजें, जो भी बंदा मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो डिवाइस को बनाता है, ये किसको फॉलो करता है? OSI मॉडल को। तो OSI मॉडल क्यों, अगर आप फॉलो करते हो, स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो, तो उसमें टेक्नोलॉजी है, ये छोटी छोटी चीजें आएंगी आपको आगे चल के, कि इसमें स्पीड को नेगोशिएट कर लिया जाता है। बट इसमें सर ट्रैफिक पे तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। आपके पास मैक्सिमम आप 100 Mbps के मैक्सिमम से डेटा भेज सकते हो आप। कैसे आप 1 Gbps? क्योंकि आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, आप ऐसे स्विच हो, आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं उतनी स्पीड से आपका डेटा भेज दूंगा तो क्या होगा? आप संभाल पाओगे अपने आप को? नहीं ना। तो हम दोनों के बीच में क्या रहेगा? कि नेगोशिएशन रहेगा। आप मुझे बोलोगे कि भाई मैं तो 100 Mbps का स्विच हूँ, तो भाई तू अपने आप को कम कर लेना भाई। बोले ठीक है भाई, उनके बीच में एक नेगोशिएशन होता है स्पीड की। काट इट, क्लियर है ना? ठीक है, तो अब एक चीज बता देता हूँ कि कुछ स्विच ऐसे भी होते हैं, ये कुछ डिवाइसेस ऐसे भी होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली नेगोशिएट करते नहीं है और आपको एक स्पीड मिसमैच का एरर देना शुरू कर देते हैं। समझे? मैं एक स्विच हूँ, सामने से एक साथ में स्विच कनेक्टेड है, हम दोनों स्विच है, कोई बात नहीं। मैं जो स्विच पोर्ट है मेरा फास्ट इथरनेट है, या मान के चलिए इथरनेट पोर्ट है, और सामने वाला गीगाबिट है, वो फास्ट इथरनेट से भी कम वाला इथरनेट होता है। तो इथरनेट की स्पीड है 10 Mbps की, और गीगाबिट की है 1000, मतलब इससे तो 100 गुना ज्यादा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आएगा कि ये जो डिवाइस था आपके इथरनेट वाला, या ये जो पोर्ट था गीगाबिट वाला, मैं मान के चल रहा हूँ, ये इतना स्मार्ट नहीं था कि इसने अपने आप को 100 के पास लेकर आए। तो आपको क्या करेगा? मैसेज, एक स्क्रीन पे मैसेज देना शुरू कर देगा, स्पीड मिस मैच, आपको पता लग जाएगा। फिर आपको यहाँ पे मैनुअली स्पीड को क्या करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट? लेकिन बहुत कम केस में ऐसा होता है, लेकिन आज के पास जितने भी डिवाइसेस हैं वो इतने स्मार्ट बना दिए गए कि सामने वाले, क्योंकि आप जो भी एक कंपनी डिवाइस को डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है, उसको पता है कि मार्केट में ये कंपनी में पुराने ओल्ड के भी स्विचेस लगे होंगे, लेगेसी स्विच डिवाइसेस लगी होंगी। तो मैं अगर ऐसा डिवाइस बना दूं और कोई नेटवर्क में लगा दे, और उसके पास एक डिवाइस को है ये, और ये एकदम न्यू टेक्नोलॉजी के साथ है, और मेरी कंपनी में 500 डिवाइस लगी है लेगेसी की, अगर मैं इसको ले लूं तो इससे ये तो कंपैटिबल ही नहीं होगा।
तो मैं तो एक मैन्युफैक्चर कंपनी हूँ, तो मुझे तो ये चीज ध्यान में रख के बनाना है डिवाइस को, ताकि वो सामने वाले के साथ क्या कर ले, अपने आप को कंपैटिबल कर ले। तो ये सब चीजें पहले से ही की होती हैं, लेकिन अगर कई बार नहीं होती तो हमें फिर करना पड़ता है, ठीक है ना। नहीं, जैसे आपने अभी राउटर 2901 लिया था, इसमें तो पोर्ट ही गीगाबिट ईथरनेट के ही है, हाँ दूसरा हाँ कोई पोर्ट ही नहीं है। हाँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या हो गया, कोई एरर आया मेरे पास? अगर मैं यहाँ पे ये लो, मैं आप लोगों को ये कंफ्यूजिंग है ना, तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, लो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने इधर गीगाबिट लगाया और इसके गीगाबिट 0 से इसके फास्ट है 24 से लगा दिया, लो कोई प्रॉब्लम आएगा? देखते हैं अभी, रुक जाओ अभी, लो कोई एरर नहीं आएगा, देखना अभी। अगर एरर आएगा तो देख लेंगे, कुछ नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम है? बस अभी अभी ये होगा। अब ये जो है गीगाबिट, ये 100 एमबीपीएस पे काम करेगा स्पीड पे, क्योंकि ये फास्ट इथरनेट, इसकी मैक्सिमम स्पीड ही 100 एमबीपीएस है। व्हाट माय पॉइंट? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्त। कंफ्यूजिंग है तो बताओ अभी भी यहाँ पे। लेटेंसी का प्रॉब्लम नहीं आएगा? लेटेंसी कहाँ से आएगा? एक साइड में जब स्पीड नेगोशिएट करके बराबर पे आ गया तो कहाँ से लेटेंसी आएगी? लेट मी टेल मी अबाउट। सर एक तो गिग पोर्ट है ना, उसका तो मैंने क्या 1000 बता दे, Mbps है। गीगाबिट भूल जाओ, स्पीड की बात करो, पोर्ट से मत जाओ। स्पीड, अंदर Okay. स्पीड कितनी मिल रही है? 100। जब मैं 100 की स्पीड से आपसे बात करूंगा तो नेगोशिएट कहाँ से आएगी लेटेंसी की? दिक्कत ही नहीं आएगी। पोर्ट Right, गीगाबिट है, पोर्ट Right. गीगाबिट, लेकिन स्पीड तो अभी 100 की देना शुरू कर दिया उसने। हाँ राइट सर सर। बाकी लोगों को म्यूट करने के लिए बोलो, हाँ, मुझे भी नहीं आ रहा। हाँ म्यूट कर ले बाकी जो लोग। हाँ, क्वेश्चन समझ में आया? देखो गीगाबिट पोर्ट है, लेकिन स्पीड अब कितनी हो गई इसकी? 100। इधर भी 100, तो लेटेंसी कहाँ मिलेगी दोस्त? लेटेंसी का मतलब समझो, लेटेंसी ऐसे नहीं मिलती है, लेटेंसी का कंसेप्ट अलग है। लेटेंसी को अभी कंसीडर मत करो, अभी मैंने जो बताया उस पर फोकस करो कि मेरा गीगाबिट पोर्ट का स्पीड है 1000, फास्ट इंटरनेट की 100। अब एक तरफ फास्ट है, एक तरफ गीगाबिट है, तो गीगाबिट वाले ने देखा कि सामने तो 100 एमबीपीएस की स्पीड है, तो मैं अपने आप को कहाँ पे ले आऊं? 100 पे लेके आऊं, बात खत्म। हम लोगों में कॉम्प्रोमाइज हुआ, नेगोशिएट हो गया, बातचीत कर। अब मैं अगर अपने ईगो पे रहूं, मैं तो कम नहीं करूंगा, ये कहेगा मैं तो भाई मैं तो ज्यादा नहीं जा सकता, तो लड़ाई हो जाएगी ना भाई। तो यहाँ पे सर डुप्लेक्स मिसमैच का इशू नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखो कहीं आ रहा है, बताओ कहीं आ रहा है, दिखाओ मुझे। डिवाइस को बनाया जाएगा, अगर आता है तो मेरे पास ऑप्शन तब है, मैं कर दूंगा फिर स्पीड कम। मैंने आपको बताया अभी कि अगर एरर देता है तो हमें फिर मैनुअल करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइस को ऐसा बनाया गया है कि वो अपने आप से कर लेंगे। कई बार आपको मिसमैच का एरर मिलता है, मैंने बताया अभी कि मिसमैच का एरर मिलता है, तब आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। हम्म। चलिए, और किसी को डाउट तो नहीं ना गाइस? बढ़े आगे, चलिए। ठीक 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 है। सो होस्ट नेम हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, इनेबल पासवर्ड भी सेट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम है हाउ टू इनेबल द टेलनेट। तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं टेलनेट को। सो नाउ टेलनेट, टेलनेट जो है आपका एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? ध्यान से समझना है चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं। अब ये कह लो कि नेटवर्किंग में अब एंटर कर चुके हो आप लोग प्रॉपर, जहां पे अब आपको फ्लो, पैकेट, ये सब चीजें सुनने को मिलेंगी। और ध्यान से सुनना, कहीं पे कोई कंफ्यूज होंगी तो मैं डाउट क्लियर करूंगा। मैंने लिखा कि इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, अभी डिस्कस करेंगे। इट इज वर्क ऑन टीसीपी पोर्ट नंबर 23। जो टेलनेट में जो पोर्ट नंबर 23 है, ये फिक्स है टेलनेट प्रोटोकॉल के लिए, ठीक है। और ये टीसीपी बेस्ड कनेक्शन है। तो अगर आप टेलनेट से किसी डिवाइस को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो पहले उन दोनों डिवाइस के बीच में टीसीपी का 3 वे हैंडशेक परफॉर्म होगा, ध्यान रखना। विदाउट इसके काम नहीं है, ठीक है। तो मैं जब तक मैं चीजों को आपको समझाता हूं, देखो पैकेट ट्रेसर पे ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जीएनएस पे अभी किसी को ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो मैं बातें आप लोगों को बोल रहा हूं
उसको मैं प्रूफ करने के लिए मैं चीजें आपको दिखाऊंगा। टाइम आएगा तो मैं GNS3 भी आप लोगों के लिए इंस्टॉल करवाऊंगा, लेकिन GNS3 के लिए अभी पीछे मत पड़ना कि सर GNS3 का सॉफ्टवेयर दे दो। मैं दे दूंगा जब टाइम आएगा डेफिनेटली, ठीक है। इसको ऑन कर दें। सिर्फ मैं आपको चीजें दिखाने के लिए मैं ये चीजें आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ऑन होने देते हैं, तब तक हम वापस चलते हैं स्लाइड पे। तो ये आपका क्या है कि TCP बेस्ड कनेक्शन है और आपका 3-वे हैंडशेक परफॉर्म होगा बिफोर सेंडिंग द एक्चुअल डेटा। अभी देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो टेलनेट को कैसे लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है? टेलनेट इज यूज टू एक्सेस द नेटवर्क डिवाइसेस remotely. If you want to take a remote access of any device like router, switch, firewall, अगर आप अभी मैंने तीनों का एग्जांपल लिया, ऐसे और भी डिवाइसेस हैं। अभी लिख लिया आपको मैंने राउटर, स्विच का एग्जांपल, फायरवॉल दिया है। अगर आप इन नेटवर्क डिवाइसेस, व्हाट इज दिस? दीज आर नेटवर्क डिवाइसेस। अगर इन डिवाइसेस को आपको रिमोटली इनका CLI एक्सेस, आई एम टॉकिंग अबाउट CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, तो अगर आपको कमांड के थ्रू अपने राउटर को, अपने नेटवर्क डिवाइसेस को एक्सेस करना है, यानी कमांड CLI एक्सेस करना है, तो वी नीड अ प्रोटोकॉल दैट इज टेलनेट। टेलनेट का एक प्रोटोकॉल है जो कि आपको रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है। और कैसा रिमोट एक्सेस मिलता है? CLI रिमोट एक्सेस, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस का मिलता है, जिससे आप कमांड के थ्रू उस डिवाइस को मैनेज करोगे। और टेलनेट का यूज होता है रिमोट एक्सेस के लिए, कि आप किसी और लोकेशन पे बैठे हो, डिवाइस आपका कहीं और है, आप अपने सीट पे बैठे उस डिवाइस को एक्सेस करना चाहते हो, सो वी नीड अ प्रोटोकॉल कॉल्ड इज टेलनेट, ठीक है। पर टेलनेट की एक डिसएडवांटेज है कि टेलनेट is not secure. That is why we don't use in production. कभी भी हम लोग प्रोडक्शन में टेलनेट का यूज नहीं करते हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं करते तो क्यों पढ़ा रहे हो? ये आपके सिलेबस में आपको पता होना चाहिए। और जब आप एग्जाम में देने जाते हो तो एग्जाम में टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने दे दी जाती है। हाँ भाई, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और टेलनेट कई बार करना पड़ता है। छोटी छोटी कंपनियां टेलनेट ही यूज करती हैं, लेकिन रिकमेंड ये रहता है कि टेलनेट को आप अपने नेटवर्क में यूज ना करें, क्योंकि सिक्योर नहीं है। अभी सिक्योर क्यों नहीं है वो भी आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो टेलनेट को एक्सेस कैसे करना और कैसे कॉन्फ़िगर करना वो देखते हैं। तो अभी क्वेश्चन है कि हाउ टू कॉन्फ़िगर टेलनेट। तो टेलनेट को कैसे कॉन्फ़िगर करना वो बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपका जो राउटर है उसके कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के लिए आप लोगों को पता है, आप लोग क्या कमांड दोगे? config t। ये कमांड देते ही आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चले जाओगे और वहां पे जाके आपको एक कमांड टाइप करना है विच इज line vty कमांड। लाइन का मतलब होता है, ये लाइन देखो, मैंने कल आपको कमांड दिया था लाइन कंसोल, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या टाइप कर रहा हूँ? लाइन VTY। इस VTY का मतलब होता है वर्चुअल टर्मिनल, ठीक है। आपको एक टर्मिनल दे दिया जाता है। टर्मिनल क्या है? एक जगह है जहां पे आप लैंड करते हो, ठीक है। टर्मिनल क्या है? एक ऐसी जगह है जहां पे आप लैंड करते हो रिमोटली। तो आप क्या करोगे? जैसे आप लाइन VTY लिखोगे, लाइन VTY लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक नंबर देना है 0 to 4। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। आपको एक कमांड देना है, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखा था, मैं समझाता हूँ। लाइन VTY 0 to 4 एंड देन लॉगिन। इस वाले कमांड से क्या होगा? आपको फिर पासवर्ड देना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया पासवर्ड, और पासवर्ड दे दिया मैंने cisco@123। दिस इज द मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन टू कॉन्फ़िगर टेलनेट, ठीक है। तो यहां पे मैंने लाइन VTY लिखा,
VTY का मतलब वर्चुअल टर्मिनल, और 0 to 4 का मतलब क्या है कि आपके राउटर को एट द सेम टाइम how many users can access at the same time how many user can access your router। तो ये बताएगा आपका ये नंबर। 0 to 4 का मतलब है 0 1 2 3 4, नंबर ऑफ पीपल आर 1 2 3 4 5, टोटल 5 लोग इस राउटर को एट द सेम टाइम एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं लाइन VTY, लाइन स्पेस VTY, जैसे हमने कल हमने दिया था लाइन कंसोल कीवर्ड, ऐसे हम VTY टेलनेट के लिए हम लोग VTY कमांड देते हैं, ठीक है। लाइन VTY और यहाँ पे आप नंबर दोगे 0 to 2, इसका मतलब है हाउ मेनी पीपल कैन एक्सेस, 3 पीपल, 0 1 2। तो जो पहला बंदा यूज करेगा उसको लाइन 0 मिल जाएगा, दूसरा बंदा एक्सेस करेगा उसको 1 वाला लाइन मिलेगा, और तीसरा बंदा लॉगिन करेगा उसको 2 वाला मिलेगा। अब अगर चौथा बंदा लॉगिन करने की कोशिश करेगा, वो कोशिश करता रहेगा, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके राउटर के पास 3 ही वर्चुअल टर्मिनल आपने दिए थे। पहले वाले पे रमेश, दूसरे वाले पे सुरेश, और तीसरे वाले पे दिनेश ने लॉगिन कर लिया। चौथे वाला जो है महेश, वो वेट करेगा जब तक दिनेश, सुरेश और रमेश में से कोई एग्जिट नहीं करता है, तब तक चौथे वाला यूजर एक्सेस नहीं कर सकता। और अगर आप चाहते हो कि चारों को मतलब जो चारों यूजर है वो दोनों एक्सेस कर पाए, तो फिर आपको फिर लाइन VTY मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको फिर देना पड़ेगा लाइन VTY 0 to 3, यहाँ पे 2 की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा 3, फिर चारों यूजर एक्सेस कर पाएंगे। तो ये हम लोग करके देख लेते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने राउटर के ऊपर टेलनेट कॉन्फ़िगर नहीं किया है। इफ यू कम टू इसको मिनिमाइज करते हैं, बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। नाउ पैकेट ट्रेसर पे आते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, पहले मैंने IP एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, और राउटर के ऊपर भी मैंने IP एड्रेस दिया हुआ है। तो पहले राउटर के ऊपर IP एड्रेस हमने दिया, देख लेते हैं एक बार है कि नहीं है। वेरीफाई करने के लिए कमांड होती है, अच्छा वेरीफाई पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा, सॉरी पासवर्ड क्या था इसका 1232, यस, तो 1232 पासवर्ड है एनेबल का, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ध्यान से समझना व्हाट आई एम सेइंग। नो इनेबल सीक्रेट, नो इनेबल पासवर्ड। पहले तो मैंने क्या किया, इनेबल का पासवर्ड हटा दिया, और मैं कमांड को सेव करूंगा तो डू राइट, क्योंकि मैंने ये कमांड रिमूव किया है। तो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस हुआ है, तो चेंजेस हुआ तो सेव करूंगा, तो कमांड मैंने क्या दिया, डू राइट कमांड, ठीक है। एग्जिट किया मैंने यहाँ से, फिर से मैंने यहाँ से एग्जिट किया, वापस से मैं यूजर एग्जैक्ट मोड पे आ गया, इनेबल टाइप करूंगा। अब मुझसे ये पासवर्ड नहीं पूछ रहा है, ठीक है, मैंने पासवर्ड नहीं सेट कर रहा। तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ ये कमांड है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, एंटर किया। तो यहाँ पे राउटर के ऊपर 192.168.1.1 है, ठीक है, क्रॉस कर देते हैं। अब अपने सिस्टम पे आते हैं, और सिस्टम पे आने के बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, और पहले राउटर को पिंग करके देखता हूँ। सबसे पहला जो चीज आपको ध्यान रखना है, ये पिंग कमांड मैं क्यों देता हूँ, कि मैं अगर डायरेक्टली राउटर को एक्सेस कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिंग करने से क्या होता है, दो डिवाइस के बीच में कनेक्टिविटी है या नहीं है, ये मुझे पिंग से पता लग जाता है। इसीलिए जब आप बिगिनर्स होते हैं, जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं, लैब पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, IP की रीचेबिलिटी जरूर चेक कर लें। पता लगे कि आपने IP एड्रेस गलत कॉन्फ़िगर कर दिया, या इंटरफेस पे अपने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना ही भूल गए, और आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे मूव करोगे, तो आपका प्रैक्टिकल कमांड चलेगा नहीं, फिर आप परेशान होगे, तो कमांड तो चल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी पहले अपने रीचेबिलिटी तो चेक कर लीजिए कि है कि नहीं, क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी होती है। इतना टाइम हो गया एक्सपीरियंस होते हुए, कई बार हमसे भी गलती हो जाती है, ठीक है। कई बार हम भी IP एड्रेस डालना भूल जाते हैं और लगे रहते हैं, फिर हमारा 10-15 मिनट खराब होता है। हमको कहा हुआ दिक्कत, बाद में पता लगता है कि हम IP एड्रेस ही गलत कॉन्फ़िगर करके भूल गए। हमें करना था 192.168.1.1 और हम कर दिया 10.1। तो अगर मैं 1.1 को पिंग करूँ तो रिप्लाई तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं 1.1 तो कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है, 10.1 करके बैठा हुआ हूँ, और मैं पिंग मार रहा हूँ 192.1, रिप्लाई नहीं आएगा। मैं पहले पिंग कर लेता, रिप्लाई नहीं आता, मैं पहले IP चेक कर लेता। तो दिस इज अ बिग कह लीजिए, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं पहले पिंग करूंगा अपने राउटर को, तो पिंग करूंगा तो मुझे रिप्लाई मिलना चाहिए। तो रिप्लाई मिल रहा है तो मतलब राउटर रिस्पॉन्स कर रहा है। तो अब मैं देखो राउटर पर भी मैंने कोई टेलनेट कॉन्फ़िगर नहीं किया,
तो पहले मैं ट्राई करता हूँ राउटर को एक्सेस करने की। तो मैं लिखा टेलनेट। टेलनेट लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे 192.168.1.1 जो राउटर का आईपी है और एंटर करोगे। तो ये बता रहा है कि आपका जो इसने ट्राई किया इस आईपी को एक्सेस करने के लिए ओपन बता रहा है। ओपन का मतलब है कि राउटर आपके टेलनेट पोर्ट के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका 23 वाला जो पोर्ट नंबर है जो राउटर के ऊपर वो क्या है, ओपन है, इसलिए यहाँ पे ओपन बता दिया उसने कनेक्शन। ठीक है, लेकिन इसने रिफ्यूज कर दिया कनेक्शन को। क्यों? क्योंकि आपने टेलनेट तो कॉन्फ़िगर किया लेकिन अभी इसके ऊपर कोई भी वर्चुअल टर्मिनल नहीं बना हुआ। तो जब आपने कोई VTY वर्चुअल टर्मिनल बनाया नहीं है तो इस यूजर को कहां पे लैंड करवाओगे? कोई ना कोई तो टर्मिनल चाहिए लैंड करने के लिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसलिए वर्चुअल टर्मिनल बनाना पड़ेगा। तो कैसे करूंगा, मैं राउटर पे चलता हूँ। पहले राउटर पे आ गया और यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइन VTY स्पेस, मैं नंबर ऑफ पीपल जो एक्सेस देना चाहूंगा वो 0 to 3 सॉरी। तो हाउ मेनी पीपल कैन एक्सेस? 3 पीपल कैन एक्सेस। मैंने इसलिए 4 यहाँ पे लिया हुआ है कि मैं 3 से ट्राई करूंगा, तीनों से सक्सेसफुली एक्सेस हो जाएगा, लेकिन चौथे वाले से मैं ट्राई करके दिखाऊंगा आपको नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने इसीलिए 0 to 2 मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ वर्चुअल टर्मिनल बनाया है, तो ध्यान रखना मैंने यहाँ पे वर्चुअल टर्मिनल बना दिया और मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं ट्राई करता हूँ राउटर को फिर से एक्सेस करने की। फिर से मैं एंटर करता हूँ, फिर से सेम इशू आ रहा है, तो कोई बात नहीं, वापस से राउटर पे आऊं। तो यहाँ पे आपको ना एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। इनसे पासवर्ड सॉरी गलती से हमने बाहर आ गए, बाहर नहीं आना चाहिए था। वापस चल जाओ, लाइन VTY 0 to 4 इस VTY टाइप कर दो या VT टाइप कर दो, एक ही बात है। और मैंने यहाँ पे गलत कर दिया यार, 4 ले लिया गलती से। रुको एक मिनट, यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया मैंने। लाइन VTY मैंने यहाँ पे 4 लेना नहीं चाहिए था, गलती से मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, ये रिमूव भी नहीं होगा। लाइन VTY 0 to 2 देखते करके एक बार। लाइन VTY 0 to 2 कर देंगे हम लोग। ठीक है, लाइन VTY का मतलब वर्चुअल टर्मिनल बना रहे हैं, 0 to 2 का मतलब नंबर ऑफ पीपल कैन एक्सेस ओनली 3। और यहाँ पे मैंने दे दिया पासवर्ड। पासवर्ड क्या दिया मैंने, 1 2 3। सिंपल पासवर्ड रखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से एग्जिट करते हैं और कमांड को सेव कर देते हैं, डू राइट करके क्रॉस कर दीजिए। अब यहाँ से मैं सिस्टम पे आता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ। अब मैं जैसे ही टेलनेट कर रहा हूँ तो ये मुझे क्या पूछ रहा है, यूजर ऑथेंटिकेशन। और ऑथेंटिकेशन के अंदर ये सिर्फ क्या पूछ रहा है, पासवर्ड है। जैसे 1 2 3 एंटर, आ गया राउटर का एक्सेस। चलिए मैंने इस वाले सिस्टम से राउटर को एक्सेस कर लिया। इस पे आ जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट पे आओ, यहां से भी टेलनेट करो। टेलनेट किसको करूंगा, 192.168.1.1 को। पासवर्ड पूछ रहा है, से 1 2 3। तो दोनों यूजर ने कर लिया एक्सेस, PC2 ने भी एक्सेस कर लिया। PC3 पे चलो, वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, टेलनेट 192.168.1.1। पासवर्ड क्या है, 1 2 3। चलिए चौथे से भी ट्राई कर लेते हैं। टेलनेट 192.168.1.1 देख रहे, मैंने ट्राई किया सेम, लेकिन उसने बता दिया कि आप नहीं कर सकते। वाई? आपने जो लाइन VTY के अंदर कमांड दिया था विच इज 0 to 2, तो 3 पीपल आर कैन एक्सेस। तो आप देख सकते हैं, इसके जाइए, राउटर का एक्सेस किया हुआ है। इस पे क्लिक कीजिए, राउटर का एक्सेस किया हुआ है। इस पे जाइए, राउटर का एक्सेस किया हुआ है। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं इनेबल। लेकिन क्या बता रहा है, नो पासवर्ड सेट। तो ध्यान रखना, जब भी आप राउटर को रिमोटली एक्सेस करते हो तो इनेबल का पासवर्ड सेट होना चाहिए, अदरवाइज आप प्रिविलेज मोड पे जा ही नहीं पाओगे। तो इसलिए मैंने वहां पे इनेबल का पासवर्ड रिमूव किया था अभी, ताकि मैं ये चीज आपको दिखा सकूं कि जब हम राउटर को रिमोटली एक्सेस करते हैं और उस पे इनेबल का पासवर्ड अगर सेट नहीं होता है तो आपको वो यूजर से प्रिविलेज मोड पे जाने नहीं देता है। तो अगर मैं पासवर्ड सेट करूंगा, यहाँ जाके पासवर्ड सेट कर लो या सीक्रेट सेट कर लो, ये आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे इनेबल सीक्रेट यूज करूंगा।
इनेबल सीक्रेट 123, ठीक है। तो अब आप टाइप कीजिए यहाँ पे इनेबल, अब आपसे पासवर्ड पूछेगा और मैंने पासवर्ड 123 रखा था। नाउ यू कैन सी, अब आप राउटर के पास यहीं से बैठे बैठे राउटर को एक्सेस कर लिया। अब सारी कमांड चला के देख लीजिए आप, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, वही आईपी एड्रेस मिल रहा है, ठीक है। शो रन कमांड दे दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास वही आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ना राउटर को कोई एक्सेस करे तो यूजर नेम पासवर्ड पूछे, तो मैं राउटर को ऑलरेडी एक्सेस ले रखा है यहाँ पे, तो यहीं पे बैठे बैठे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर मोड पे चलते हैं और मैं यहाँ पे यूजर नेम बना लेता हूँ। यूजर नेम मैंने बनाया राम और पासवर्ड मैंने दे दिया राम, ठीक है। और यहाँ पे फिर से मुझे लाइन VTY पे जाना पड़ेगा 0 to 2, क्योंकि वहां पे मुझे लॉगिन लोकल कीवर्ड देना पड़ेगा। जैसे हमने लाइन कंसोल पे गए थे, वैसे लाइन VTY 0 to 2 पे, यानी कितने लाइन में अपने बना रखे हैं, 3 बना रखे हैं। इसके अंदर जाइए, आपने पासवर्ड सेट किया था यहाँ पे, राइट। तो अब आपको पासवर्ड नहीं देना, आपको यहाँ पे देना लॉगिन लोकल। लॉगिन लोकल कीवर्ड देते ही अब आप इसको सेव करेंगे डू राइट कीवर्ड से। डू राइट कीवर्ड पता ही आपको, जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया वो क्या हो जाए, सेव हो जाए। एग्जिट करो, एग्जिट करो, एग्जिट करो, वापस से बाहर आ गए। अब दोबारा से टेलनेट करो। अब आपको टेलनेट करो, देखो क्या कर रहा है, यूजर नेम पूछ रहा है, तो मैंने लिखा राम, पासवर्ड राम, इनेबल पासवर्ड 123। तो नाउ यू कैन सी एवरीवन कैन एक्सेस। तो R1 के थ्रू किसने एक्सेस किया हुआ, इसने एक्सेस किया, इसने। तो ये अभी भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, नहीं कर पा रहा है। तो अब एक काम करते हैं, किसी एक को एग्जिट करते हैं, तो इसी को एग्जिट कर लेते हैं। एग्जिट कर दिया। एग्जिट करते ही आप जो लाइन है वो फ्री हो गया है। तो अब आप यहाँ पे चाहिए, अब आप टेलनेट कीजिए। अब टेलनेट वापस से आ गया, तो मैंने दे दिया राम और पासवर्ड है राम। तो इस तरीके से आप यूजर को एक्सेस कर सकते हो। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, समझ में आया सबको? जी सर। सर अगर जो एक ही यूजर को टेलनेट देना है तो क्या लिखेंगे? जैसे एक से ज्यादा देते तो 0 to 2 या सिंगल देना चाहते तो एक अगर आप 0 दे दो, बस 0 to 0। लेकिन कम से कम इतना रखो कि आपको 2 या 3 तो रखो ही रखो, एक तो नहीं। हाँ जी, बोलिए बोलिए। लोकल कमांड दिया है, दोबारा से करें? हाँ, म्यूट करिए एक बार। हाँ, तो म्यूट कर लीजिए प्लीज। म्यूट अभी भी म्यूट नहीं है किसी का। हाँ, थैंक यू। एक बार ना आप लोग जब भी करते हो ना, तो एक बार देख लिया करो म्यूट है कि नहीं है। आप लोग म्यूट करते हो फिर अनम्यूट करना भूल जाते हो। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है। लॉगिन लोकल कीवर्ड कहाँ पे देना है, जब आप राउटर पे जाते हैं कंसोल पे, यानी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए आप, कॉन्फी, आप यहाँ पे लाइन VTY, जैसे हमने अभी किया था लाइन VTY 0 to 2 पे चले गए थे। अब आपको यहाँ पे कीवर्ड देना है लॉगिन लोकल, डू शो हिस्ट्री। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ, जाइए। तो ये आपकी कमांड थी। देखिए ये आपको कमांड टाइप करना है। दिस इज द कमांड। लाइन VTY 0 to 2 जाओगे और लॉगिन लोकल कीवर्ड दोगे। लॉगिन लोकल कीवर्ड जब देते हो ना, तो मेक श्योर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं कोई यूजर नेम पासवर्ड ना बनाऊं और लॉगिन लोकल कीवर्ड रख के बाहर आ जाऊं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ध्यान रख लेना। तो ये मेक श्योर करें आप, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या देना है, यूजर नेम कुछ भी दे देना राम, और पासवर्ड देके राम at 1 to 3 whatever जो you want, जो भी आप पासवर्ड चाहिए, राम 1 to 2। तो यूजर नेम पासवर्ड शुड बी देयर। लाइन VTY 0 to 2 डालना है, देन लॉगिन लोकल कीवर्ड देना है। ये आपका मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है टू कॉन्फ़िगर द टेलनेट। क्लियर है सबको? मैं और किसी को डाउट है? बाकी लोग म्यूट कर ले, बाकी लोग म्यूट कर ले प्लीज। हाँ जी, आप अनम्यूट करके पूछिए। सर जैसे हम लोग तो हमें पासवर्ड देना ही नहीं ना, हर जगह सीक्रेट ही रखना है। बिल्कुल, बाद में से हो जाएगा। हाँ। हम लोग बता रहे थे कि जो सिफर टेक्स्ट बन जाता है, एक तो सीक्रेट का क्रैक नहीं होता है, क्रैक जिसका हो जाता है वो क्या था? ये नॉर्मल वाला था, पासवर्ड 7 था वो।
तो वहाँ पे पासवर्ड 7 भी तो डिक्रिप्ट होके दिखा रहा था, वो कैसे दिखा रहा था? हमने डिक्रिप्ट किया था बाद में उसको। डिक्रिप्ट नहीं किया था हमने, क्या किया था बेसिकली, जब हमने पासवर्ड 7 जब हमने नॉर्मल देते थे, वो हमने ये वाला कमांड दिया था, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन, ये कीवर्ड दिया था हमने। जब हमने ये कीवर्ड दिया था तो इसने राम जो पासवर्ड था उसने कुछ ऐसे फॉर्मेट में डाल दिया था, समझ में आया ना? यस सर, इस वाले कीवर्ड से दिया था। डन सर। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट है कुछ कीजिए। तो मेरा एक डाउट है जी। बोले बोले। राउटर पे बहुत शोर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। राउटर पे टर्मिनल कितना कॉन्फ़िगर किया है मैक्सिमम, अच्छा कितने कॉन्फ़िगर किया है, तो शो रन कमांड दे दोगे तो दिख जाएगा आपने कौन सी कमांड चलाई थी, 0 to 2 चलाई थी, रनिंग कन्फिगरेशन में आ जाएगा ना वो। अगर आप राउटर पे शो रन कमांड दे देते हो तो वहां पे दिखा देगा। और बाकी यहाँ पे अगर मैं शो रन कमांड दे दूं और वैसे यहाँ पे सेक्शन लिख के लाइन VTY, मैं भी ये चीज सिखाऊंगा। ये कमांड है शो रन। शो रनिंग करने से क्या होगा, आपकी पूरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। लेकिन मैंने पाइप साइन लगा के और सेक्शन कीवर्ड लगा के मैंने यहाँ पे लाइन VTY लिख